अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एकेडी वीकली राउंडअप। आज हम आपसे इस वीक के न्यूज़, इवेंट्स एंड ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे। मार्केट इस वीक 1600 पॉइंट्स अप रही और मार्केट में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नजर आया और यही जैसा कि रिजल्ट सीजन स्टार्ट है तो बेटर देन एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। IMF का विजिट कंक्लूड हो गया है और उन्होंने रिफॉर्म करने के लिए पाकिस्तान को पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया है जो कि गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना है ताकि $1.2 बिलियन की ट्रांच रिसीव हो सके। इस पॉलिसी रिफॉर्म में 200 बिलियन रुपीस तक के टैक्सेस शामिल हैं और इलेक्ट्रिसिटी, गैस प्राइसेस इंक्रीज और सर्कुलर डेट को कम करने के लिए भी कहा गया है। और ये सारे वो प्रायर एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट को फुलफिल करने होंगे ताकि IMF का प्रोग्राम बहाल हो सके। यही करेंसी रिजर्व $170 मिलियन से कम होकर $2.9 बिलियन रह गए हैं। ECC की मीटिंग है आज। मीटिंग के एजेंडे में फार्मा कंपनीज में प्राइस इंक्रीज का डिसीजन भी एक्सपेक्टेड है। फ्यूचर आउटलुक की हम यहाँ बात करें तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बुल्स आर बैक और हमने ENP, पावर एंड टेक सेक्टर को हाईलाइट किया था। वी स्टिल फील वंस IMF एग्रीमेंट रीच हो जाता है तो मार्केट अपना बुल रन कंटिन्यू करेगी और IMF डिले होने की सूरत में मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और इन्वेस्टर्स को अभी भी हम एडवाइस करेंगे टू इन्वेस्ट इन ENP, पावर एंड टेक सेक्टर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीक मार्केट के लिए काफ़ी तेज़ी का वीक रहा, एक रोबोस्ट वीक कह सकते हैं, जिसमें मार्केट को हमने देखा कि एक रैली की सूरत इस वीक के अंदर मार्केट ने इख्तियार करी। और अगर हम गेंस के हवाले से, परसेंटेज टर्म्स के हवाले से मार्केट को देखना चाहें तो इस वक्त मार्केट तकरीबन रिकॉर्डिंग के वक्त तकरीबन 4% गेन के साथ ट्रेड कर रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वीक। और अगर हम पॉइंट्स की सूरत में बात कर लें तो इंडेक्स इस वक्त मोर देन 1600 पॉइंट्स इस वीक के अंदर गेन कर चुकी है। करंटली अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स के जो बार्स हैं इस वीक में हमने ये भी नोटिस करा कि जो वॉल्यूम्स के बार हैं उनमें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर एक इंक्रीज़ देखा गया है। इस वीक में इंडेक्स ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को गेन करा और ना कि सिर्फ गेन करा बल्कि अपनी सस्टेनेंस इंडेक्स ने अपने आप को मुस्तहकम रखा इस लेवल के ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर और एक्सपेंडिंग वॉल्यूम्स के साथ इस मूविंग एवरेज को इंडेक्स ने गेन करा। और करंट लेवल्स के ऊपर इस रिकॉर्डिंग के वक्त इंडेक्स इस वक्त उस मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। चार्ट की फॉर्मेशन फ़िलहाल ये पोर्ट्रे कर रही है कि इंडेक्स ने जो मोमेंटम इस वक्त गेन करा हुआ है ये आने वाले सेशंस में भी कंटिन्यू हो सकता है। इंडेक्स इस वक्त 42,000 के लेवल के अबव ट्रेड कर रहा है और अगर हम स्ट्रेंथ से इंडेक्स को गेज करना चाहें, स्ट्रेंथ इंडिकेटर की मदद से अगर हम इंडेक्स को इस वक्त गेज करना चाहें तो स्ट्रेंथ इंडिकेटर RSI इस वक्त जो है वो अपने न्यूट्रल मार्क से ऊपर ट्रेड कर रहा है जो कि 50 का होता है। उससे ऊपर इस वक्त ट्रेड करने का मतलब ये है कि इंडेक्स के पास फर्दर स्ट्रेंथ गेन हो सकती है। इस मोमेंटम को गेन करते हुए इंडेक्स को 43,000 या फिर 43,200 के लेवल के ऊपर मज़ाहिमत का सामना हो सकता है। उस एरिया को अगर इंडेक्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, एक्सपेंडिंग वॉल्यूम्स के साथ गेन कर लेता है, उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर ये इंडेक्स की जो मूव होगी ये फर्दर एक्सेलरेट हो सकती है टुवर्ड्स 44,000 और 44,500 लेवल। अगर इंडेक्स यहाँ से कोई करेक्टिव मूव लेता है और प्राइजेस या फिर इंडेक्स का लेवल डिक्लाइन करना शुरू होता है तो फिर 41,800 से 41,500 का रीजन ऐसा रीजन हो सकता है जहाँ पर बाइंग सरफेस होती हुई नज़र आ सकती है। मींस कि वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया होगा, सपोर्ट जोन होगा बायर के इंटरेस्ट का। सेक्टोरल पिक्स के हवाले से अगर हम बात करना चाहें तो ENP सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ के अंदर OGDC और PPL की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा मुमताज़ रही है। प्रीवियस वीक के अंदर हमने देखा कि इन्होंने काफ़ी अच्छी रैली इंजॉय करी है। इनके अंदर अगर कोई करेक्शन आती है, कोई डिप आती है तो वो अपॉर्चुनिटी होना चाहिए बिकॉज इनके अंदर जो है वो फर्दर एक्सेलरेशन होती हुई नज़र आ सकती है। ENP सेक्टर को फॉलो करते हुए अगर हम फर्टिलाइज़र सेक्टर को देखें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर एंग्रो कॉरपोरेशन और एंग्रो फर्टिलाइज़र काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं और इनके अंदर अगर कोई डिप मिलती है तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में TRG, नेटसोल और सिस्टम्स ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अगर सीमेंट सेक्टर को हम देखें तो प्रीवियस वीक के अंदर सीमेंट सेक्टर के अंदर एक डेड एक्टिविटी थी, एक डल एक्टिविटी सीमेंट सेक्टर के अंदर थी, लेकिन इस वीक के अंदर
सीमेंट सेक्टर के अंदर एक्टिविटी होना स्टार्ट हुई है। तो अगर हम सीमेंट सेक्टर को देखें तो सीमेंट सेक्टर के अंदर पाइनियर सीमेंट, चेराड सीमेंट और मेपल लीफ सीमेंट बेहतर नज़र आ रहे हैं। इनमें ऐसा नज़र आ रहा है कि एक्टिविटी बन रही है और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस इनके लिए काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस एंड क्यूरीज काइंडली विजिट अस एट www.akdsl.com। शुक्रिया।